ये है देखो बाजरा का फील्ड। और आपको ये बाजरा के पौधे दिख रहे होंगे, बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं यहाँ पे, यानी कि पूरा खेत है। और आसपास जो है आपको फॉरेस्ट एरिया दिख रहा होगा, जहाँ पर थोड़े छोटे मोटे पहाड़ हैं। और ये पहाड़ी इलाका है, मतलब कि प्लेन एरिया नहीं है। यहाँ पर सारी लैंड जो है वो इसी तरह की है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है ना। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मतलब इतना बड़ा साधन भी नहीं है इरिगेशन का जहाँ से पानी आसानी से लाया जा सके। यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूर एक ट्यूबवेल है, उस ट्यूबवेल के माध्यम से यहाँ पानी आता है। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हम फसल उगाते हैं वो एक ही सीज़न में उगा पाते हैं, यानी मोनोक्रॉपिंग कर पाते हैं। मेरा नाम है कृष्णा राजपूत और आज हम आए हैं अपने फील्ड पे, जहाँ पर हम आपको कुछ चीज़ें बताने वाले हैं खेत से रिलेटेड और इस बाजरा की क्रॉप से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम देखो कैमरा को टर्न करते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यहाँ प्लांट पॉपुलेशन पे वीड का इफेक्ट क्या है, यानी कि कैसे वीड जो है प्लांट पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है या प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं। और साथ ही साथ में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि अगर हम किसी फील्ड में ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं, उस ऑर्गेनिक मैटर से क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ बढ़ती कैसे है, और जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है वहाँ क्या सच में प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं। पर आपको कुछ प्लांट दिख रहे होंगे जहां पर वीड कंप्लीटली रिमूव किए गए हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेज पे वीड को रिमूव किया गया है, वीड कंट्रोल किया गया, हैंड वीडिंग की गई है। तो यहाँ के प्लांट आप देख सकते हो, यहाँ के प्लांट एकदम हेल्दी और डार्क ग्रीन कलर के हैं, क्योंकि आपस में इनकी दूरी भी काफ़ी ज़्यादा है और कंपटीशन नहीं है न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो यहाँ पर देखो प्लांट पॉपुलेशन जो है कम है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी प्लांट यहाँ पर हैं वो कैसे हैं, हेल्दी प्लांट है, मतलब कि आपस में कंपटीशन कम होने की वजह से ये डार्क ग्रीन कलर के हैं और इनकी ग्रोथ जो है वो देखो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब हम वो एरिया दिखाते हैं जहाँ पर वीड को कंट्रोल नहीं किया गया है, और वहाँ के प्लांट देख लें और यहाँ के प्लांट देख लें। वो एरिया है जहाँ पर अब देखो यहाँ पे कुछ एरिया में प्लांट नहीं है, यहाँ पर हो सकता है कि जर्मिनेशन ना हुआ हो या सीड ना पहुंचा हो, यहाँ पे ये भी हो सकता है। क्योंकि जब कि सीड की ब्रॉडकास्टिंग की जाती है तो ये गारंटी नहीं होती कि पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली सीड को स्प्रेड किया जाए। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो वीड कितने ज़्यादा हैं, मतलब कि मल्टीपल स्पीसीज़ है। यहाँ पर आपको चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी दिख रहे होंगे और सकरी पत्ती वाले यानी नैरो लीव्ड वीड भी दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर देखो जगह जगह प्लांट हैं, मतलब कि प्लांट की पॉपुलेशन भी कम है और साथ ही साथ में जो भी प्लांट हैं वो बहुत ही वीक हैं। देखो इसको अगर आप देखोगे, इस प्लांट को अगर देखोगे तो ये प्लांट जो है वो बहुत वीक है, यानी यहाँ पे सारे प्लांट वीक हैं क्योंकि यहाँ पर वीड ज़्यादा है, यहाँ पर वीड की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये एरिया अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इतने एरिया में वीडिंग नहीं की गई है। वीडिंग न करने की वजह से क्या है, यहाँ पर जो भी प्लांट हैं उनकी ग्रोथ जो है वो रुक गई है एक तरह की, और ये येलो कलर के हो गए हैं। हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई हो सकता है इसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी, फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो गई हो। तो यानी कि न्यूट्रिएंट की तो जनरली डेफिशिएंसी रहेगी जब मल्टीपल न्यूट्रिएंट जो है वो उसी जगह से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो क्या होता है, प्लांट पॉपुलेशन मतलब कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो अफेक्ट होती है। और साथ ही साथ में इतने एरिया में प्लांट कम भी हैं, और उसका रीज़न ये हो सकता है कि जब हमने सोइंग करी है तो उस सोइंग करते समय जो है हमने ध्यान न दिया हो कि यहाँ पर सीड प्रॉपर गया है या नहीं गया है। ठीक है, या हो सकता है इंसेक्ट रोडेंट्स की वजह से यहाँ पर प्लांट पॉपुलेशन कम हो गई, क्योंकि वो भी सीड उठा के ले जाते हैं। और भी हम आपको दिखाते हैं, देखो इतने एरिया में और दिखाते हैं, यहाँ पर भी इतने एरिया में जितने में हम देखो चल रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल वीडिंग नहीं की गई। जब वीडिंग नहीं की जाएगी तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि आपस में कंपटीशन इनका बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी देखो इतने एरिया में भी वीडिंग नहीं की गई है, तो यहाँ पर भी क्या है, प्लांट पॉपुलेशन जो है कम तो है ही है, साथ ही साथ में यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं हुई है। अगर यहाँ पर हम वीडिंग कर देते तो यही प्लांट जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते और इनसे हमें है ज़्यादा यील्ड मिलने के चांसेस थे। देखा कि कैसे वीड की वजह से जो प्लांट स्टैंड है वो अफेक्ट होती है, और साथ ही साथ में प्लांट की ग्रोथ तो अफेक्ट होती है। अब हम देखो वो एरिया दिखाते हैं जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का जो है ढेर लगाया गया था, मींस FYM डाला गया था। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब गांव एरिया में या जो कोई मतलब जो खेती करता है वो पहले क्या है, कहीं से ऑर्गेनिक मैटर को लाता है और फील्ड में एक जगह दो जगह जो है वो ढेर लगा देता है, मतलब कि उसे मतलब कहते नहीं कि ढेर बना के रख दिया, तो वो एक दो जगह जो है ढेर बना के रख दिया जाता है और कुछ समय तक वो रखा रहता है।
तब तक रखा रहता है जब हम जैसे हम सोइंग करने वाले हैं 15 दिन के बाद, ठीक है, या 10 दिन के बाद, तब वो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो पूरे फील्ड में डाला जाता है। तो जो ऑर्गेनिक मैटर जहाँ पर ढेर लगाया जाता है वहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, वो न्यूट्रेंट और न्यूट्रेंट लीच करते रहते हैं ऑर्गेनिक मैटर से। जब न्यूट्रेंट लीच करते रहते हैं तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर न्यूट्रेंट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखो कुछ जगह ऐसी दिखाएंगे जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर रखा गया था और कुछ समय के बाद पूरे फील्ड में डाला गया था। उन प्लांट्स में और जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर था उन प्लांट्स में क्या डिफरेंस है, तो बने रहिए मेरे साथ, अभी मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देख रहे होगे तो यहाँ पर ये सामने जो है कुछ प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी समय तक रखा गया था, यानी गोबर की खाद काफ़ी समय तक रखी गई थी। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर से जो न्यूट्रिएंट है वो लीच करके सॉइल में गए, और जब ऑर्गेनिक मैटर यहाँ से हटाया गया, मतलब कि पूरे फील्ड में इसे डाला गया, तो पूरे फील्ड के कंपैरिजन में यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा ज़्यादा थी। तो यहाँ पर देखो प्लांट की ग्रोथ आपको नॉर्मल प्लांट से क्या है ज़्यादा दिख रही होगी, यहाँ पर ज़्यादा हुई है। अब थोड़ा सा और दिखाते हैं, इधर घुमा के कैमरा देखो। यहाँ अब सामने अगर आप देख रहे होगे, सामने अगर देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये सामने ये कुछ प्लांट हैं जहाँ पर भी कुछ प्लांट की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है नॉर्मल प्लांट पॉपुलेशन से। तो यहाँ पर देखो ग्रोथ ज़्यादा हुई है। तो जब हम देखो ऑर्गेनिक मैटर यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं करते हैं पूरे फील्ड में, तो ऐसा ही आपको ग्रोथ में, प्लांट की ग्रोथ में डिफरेंस दिखाई देता है। आप शायद आपको क्लियर हो गया होगा। लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि कैसे वीड की पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से या वीडिंग टाइम से न करने पे प्लांट की जो ग्रोथ है वो कम होती है। यहाँ पर आपने क्लियरली देखा होगा। और जब भी हम ऑर्गेनिक मैटर पूरे फील्ड में डालें तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड करें, और वैसे भी इसमें यूनिफॉर्मली ही स्प्रेड किया गया है पूरे फील्ड में। बस ये है कि उस फील्ड में डालने से पहले जो है एक दो कोने पे जो है पूरा ऑर्गेनिक मैटर रखा गया था, कुछ समय तक रखा रहा, जिसकी वजह से वहाँ के प्लांट की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है। और जब भी देखो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जब भी सीड की ब्रॉडकास्टिंग करें तो सीड की ब्रॉडकास्टिंग के समय ये ध्यान रखें कि हर जगह सीड जो है वो फील्ड में पहुंचे, हर कोने पे सीड पहुंचे, जिससे कि क्या है प्लांट की जो स्टैंड है वो अफेक्ट ना हो, प्लांट पॉपुलेशन अफेक्ट ना हो। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि हमने जैसे कि आपको दिखाया है कि कहीं पर प्लांट हैं, कहीं पर प्लांट नहीं है, तो इससे क्या होता है अनइवन जर्मिनेशन होता है। अनइवन अगर हमने सीड डिस्ट्रीब्यूट किया है तो अनइवन जर्मिनेशन होगा। तो अगर देखो अगर ऐसा हो भी गया है तो हम क्या है कुछ समय के बाद वहाँ पर सीड को मतलब कि प्लांट को लगा देंगे, जहाँ पर पॉपुलेशन प्लांट की ज़्यादा है वहाँ से हम क्या करेंगे कुछ सीड को लाएंगे, और मतलब प्लांट को लाएंगे और वहाँ पर लगा देंगे जहाँ पर पॉपुलेशन कम है। इससे क्या है कि जो प्लांट पॉपुलेशन है वो अफेक्ट नहीं होगी और हर जगह जो है वो प्लांट होंगे, जिससे कि हमें जो इल्ड है वो बराबर मिलेगी। मतलब कि जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या जितनी मिलती है, जितनी पोटेंशियल है, संभावना है, उतनी आपको मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।